उस रात जब किसी प्रशासनिक कार्य के चलते रूट डाइवर्ट किया गया तो मेरा सिर दर्द बढ़ गया। दरअसल रूट डाइवर्ट होने के कारण अब मुझे काफी घूम के जाना पड़ता, जिससे मुझे काफी सारा समय लगता, मगर दूसरा उपाय भी नहीं था। लिहाजा मैं ट्रक लेकर दूसरे रूट की तरफ चल दिया। रास्ते में मुझे एक आदमी दिखा जो लिफ्ट मांग रहा था। मैंने उस आदमी को लिफ्ट तो दे दी, मगर जब उसे पता चला कि मैं पुराने रेलवे ट्रैक के रास्ते जाने वाला हूं, तो वो मुझसे बोला, आप उस रास्ते से मत जाओ, वो रास्ता ठीक नहीं है। मैं आपको एक दूसरा रास्ता बताता हूं, आप उस रास्ते से चलिए। उसकी बात सुनकर मैंने उसे जवाब देते हुए कहा, मगर वो रास्ता तो मुझे और भी ज्यादा लंबा पड़ेगा। पहले ही रूट डाइवर्ट होने के कारण मुझे इस लंबे रास्ते से जाना पड़ रहा है, और अब आप एक बार फिर रूट बदलने के लिए कह रहे हैं। मेरी बातें सुनने के बाद उस आदमी ने थोड़ा सोचा और फिर बोला, अच्छा ऐसा है तो मुझे यहीं पर उतार दो, मैं किसी और से लिफ्ट मांग लूंगा। बात तो अजीब सी थी, मगर मैं उसे फोर्स भी नहीं कर सकता था, तो मैंने आगे मोड़ पर जाकर उसे नीचे उतार दिया। वो आदमी जाते जाते बोला, एक बात का ध्यान रखना, अगर आपकी ट्रक पटरियों को क्रॉस करते वक्त बंद पड़ जाए तो बिना देरी किए ही वहां से भाग जाना। मैं इससे पहले उसे कुछ बोलता कि वो आगे बढ़ गया और मेरे मन में खामखा डर बैठा गया। खैर मैं ट्रक को मोड़कर अब रेलवे ट्रैक वाले रास्ते पर आ गया था, और जब मुझे सामने पटरियां दिखी तो न जाने क्यों मुझे उस आदमी की बात जहन में आने लगी। और हद तो तब हो गई जब मेरी ट्रक सच में पटरियों पर चढ़ते ही एकदम से बंद पड़ गई। ट्रक के बंद पड़ते ही मैं इतना डर गया कि सबसे पहले मैंने वहां से भागने की सोची, और जैसे ही मैं ट्रक से उतरकर भागा कि पीछे से किसी ने आवाज देते हुए कहा, ओ भाई साहब, कहां भाग रहे हो ट्रक को छोड़कर। वो आवाज सुनते ही मेरी तो हालत ही बिगड़ने लगी। मेरे पांव जोर जोर से थरथराने लगे थे। पता नहीं मेरे पीछे वो कौन था। मैंने जैसे तैसे पीछे पलटकर देखा तो पाया कि एक नॉर्मल आदमी अपने हाथ में एक टूल बॉक्स लिए वहां पर खड़ा हुआ है। मेरे पलटते ही उस आदमी ने मुझसे कहा, मैं मैकेनिक हूं, कहो तो आपकी कोई मदद कर दूं। उस आदमी को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उसे पहले से ही मालूम था कि मेरी ट्रक यहां पर बंद पड़ने वाली है, तभी तो पूरी तैयारी के साथ पहले से ही वो यहां पर मौजूद है। मैं ये सोच ही रहा था कि उस मैकेनिक ने मेरी ट्रक की जांच शुरू कर दी, वो भी मेरे बिना हाँ बोले। मैं अभी भी उस जगह पर खड़ा उस मैकेनिक को ही देख रहा था, और वो मैकेनिक बड़बड़ाते हुए ट्रक की जांच करते करते ट्रक के पीछे चला गया। फिर जब वो आदमी बहुत देर के बाद भी सामने नहीं आया तो मैंने वहीं से खड़े खड़े उसे आवाज लगाते हुए कहा, अरे भाई मैकेनिक भाई साहब, क्या हुआ, कहां चले गए आप। मगर मेरे कई बार आवाज लगाने के बाद भी जब उसका कोई जवाब नहीं आया तो मैं धीरे से चलते हुए ट्रक के पीछे जाने लगा जहां पर वो मैकेनिक गया था। मगर जब मैं ट्रक के पीछे पहुंचा तो वो मैकेनिक वहां पर नहीं था। मैंने चारों तरफ देखा मगर वो मैकेनिक वहां से गायब हो चुका था, जिस वजह से मैं अब और भी ज्यादा घबराने लगा। मैंने एक बार फिर वहां से भागने की सोची, और जैसे ही मैं ट्रक से आगे निकला कि एक बार फिर उस मैकेनिक ने आवाज देते हुए कहा, ओ भाई साहब, अब क्या हुआ, कहां भागे जा रहे हो। अब मैं इतना ज्यादा डर गया था कि मैं पीछे पलटकर भी उसे देख नहीं सकता था। मैं वहीं पर चुपचाप खड़ा हो गया और वो मैकेनिक धीरे धीरे मेरे पास आने लगा। उसके कदमों की आवाज मेरे शरीर में एक अजीब सी सिरहन पैदा कर रही थी, और जब उसने मेरे कंधे को पकड़कर अपनी ओर घुमाया, जब मैं पीछे मुड़ा तो वो मैकेनिक मुस्कुराता हुआ बोला, अरे भाई साहब, कहां चल दिए, वो भी पैदल ही, आपका ट्रक तो ठीक हो गया है, आप चेक तो कर लो। उसकी बातें सुनकर मुझे किसी तरह की खुशी नहीं हो रही थी। मैं अभी भी उसे घूरे ही जा रहा था। साथ ही मेरे मन में यही विचार चल रहा था कि आखिर ये है कौन। फिर जब उसने देखा कि मैं अभी भी किसी मूर्ति की भांति वहीं जमा हुआ हूं,
तो वो मैकेनिक मेरे करीब आते हुए बोला, अरे भाई साहब, क्या हुआ? किस सोच में पड़ गए हो? फिर इस पर मैंने बिना कुछ बोले ही सीधे ट्रक में जाकर चुपचाप बैठ गया। और जैसे ही मैंने ट्रक स्टार्ट की तो ट्रक स्टार्ट हो गई। ट्रक के इंजन की आवाज सुनकर मुझे थोड़ी राहत मिली और मैं अब बस निकलने ही वाला था कि ट्रक की खिड़की पर किसी ने जोर से खटखटाया। जब मैंने ट्रक की खिड़की की तरफ देखा तो मुझे एक हाथ दिखा जो खिड़की पर खटखटाई जा रहा था, मगर वो हाथ मैकेनिक का नहीं था, क्योंकि वो अभी भी मेरे ठीक सामने पटरियों पर ही खड़ा मुस्कुरा रहा था। मैं कभी उस हाथ की तरफ देखता तो कभी उस मैकेनिक की तरफ। मेरी जान तो पहले से ही हलक में उतर चुकी थी। पता नहीं किस मनहूस मुहूर्त में मैंने उस आदमी को लिफ्ट दी थी। तभी उस मैकेनिक ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, अरे क्या भाई साहब, बिना मेहनताना दिए ही जा रहे हो? ये तो ठीक बात नहीं है। तो इस पर मैं थोड़ा लड़खड़ाती हुई आवाज में बोला, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, माफ कीजिएगा, बताइए कितना हुआ? तो इस पर उस मैकेनिक ने उस ओर देखा जिस तरफ से वो हाथ ट्रक की खिड़की को खटखटा रहा था और बोला, क्यों उस्ताद जी, कितना बनता है? ये पूछने के बाद उस मैकेनिक ने मेरी ओर देखते हुए कहा, जी 733 रुपए। मैं ये सुनते ही तुरंत ही अपना बटुआ निकाला, मगर उसमें कुल मिला जुलाकर केवल 700 रुपए ही निकले। मैं अभी भी यही सोच रहा था कि अब क्या करूं कि उस मैकेनिक ने कहा, अरे भाई थोड़ा जल्दी करो, हमें आगे भी जाना है। उस्ताद को देरी पसंद नहीं है, चुपचाप उनके हाथ में पैसे थमा दो। मैं उस वक्त इतना ज्यादा खौफ में था कि मैं उसे ये भी बताने से घबरा रहा था कि 33 रुपए कम है। मैंने चुपचाप 700 रुपए अपने बटुए से निकाले और खिड़की के बाहर दिखाई दे रहे हाथ को चुपचाप पकड़ा दिए। मगर मेरे पैसे पकड़ाते ही ट्रक अचानक ही जोरों से हिलने लगा, जिस वजह से मैं तुरंत ही ट्रक से बाहर उतर आया। मेरे ट्रक से उतरते ही ट्रक भी अब हिलना बंद हो गया था। मैं अभी ट्रक को देख ही रहा था कि तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और जब मैंने पीछे पलटकर देखा तो वो मैकेनिक खड़ा था, मगर इस बार वो मुस्कुराने की जगह बड़े गुस्से में था। उसकी आंखें बिल्कुल लाल सुर्ख हो रखी थी। इससे पहले मैं उससे कुछ बोलता कि उसने मेरे सिर पर एक घुमाकर पाना दे मारा और मैं वहीं पर नीचे गिर पड़ा। वो इतने गुस्से में था कि वो लगातार मुझे पाने से मारे ही जा रहा था। मेरे चीखने चिल्लाने यहाँ तक कि गिड़गिड़ाने पर भी उसे कोई असर नहीं हो रहा था। उसने मुझे इतना मारा कि मेरे पूरे शरीर से खून बहने लगा था और जिस वजह से मैं कुछ ही देर में वहीं बेहोश हो गया। फिर जब मैं थोड़ा बहुत होश में आया तो मेरा शरीर दर्द से फटा जा रहा था। तभी मेरा ध्यान किसी के चीखने चिल्लाने पर गया और जब मैंने अपनी गर्दन घुमाकर देखा तो पाया कि वो मैकेनिक ट्रक के एक तरफ पड़ा हुआ है और साथ ही कोई उसे मारे जा रहा है। उस मैकेनिक को पीटता देख मुझे अच्छा तो लग रहा था, मगर मैं अभी भी उसी मुसीबत में फंसा हुआ ही था। मैं किसी तरह उठा और वहां से लंगड़ाते हुए भागने लगा। भागते हुए जब मैंने एक नजर पीछे पलटकर उस मैकेनिक की तरफ देखा तो पाया कि वो मेरी तरफ ही बढ़ा चला आ रहा है, मगर उसका सिर उल्टा हो रखा था। उसे मेरी ओर आते देख मैं और तेज तेज भागने की कोशिश करने लगा, मगर उसने तुरंत ही मुझे फिर से पकड़ लिया। मैं जानता था कि मैं किसी भी तरह इससे अपनी जान नहीं बचा पाऊंगा। वो मैकेनिक अपना एक हाथ मेरी छाती में ऐसे धंसाने लगा मानो वो मेरा कलेजा बाहर निकालना चाहता हो। मैं उस असहनीय दर्द से चीखे जा रहा था कि तभी कुछ लोग वहां पर आ पहुंचे। उनके आते ही वो मैकेनिक एकदम से हवा में धुआं बनकर उड़ गया। फिर जब मेरी नजर उन लोगों पर पड़ी तो मैंने देखा कि उनमें से एक आदमी जाना पहचाना सा है। फिर जब उस आदमी ने कहा कि मैंने मना किया था ना, इस रास्ते से मत जाना, अब तो मालूम चल गया ना,
फिर जाकर मुझे याद आया कि ये तो वही आदमी है जिससे मैंने रास्ते में लिफ्ट दी थी। खैर उस वक्त मेरी जान तो बच गई, मगर मेरा बहुत नुकसान हो चुका था। बाद में उसी आदमी ने मुझे बताया कि ये बात बहुत पहले की है। यहाँ के लोकल मैकेनिक महेश और उसका चेला गाड़ियां ठीक करने के नाम पर लोगों के साथ बहुत धोखाधड़ी करते थे। ऐसे ही जब एक बार वो गाड़ी वाले को चूना लगा रहे थे तो वो पकड़े गए, मगर वो गाड़ी वाला थोड़ा पहलवान टाइप का था, जिसके चलते बात मारपीट तक बढ़ गई। मगर वो दोनों वहां से भाग निकले और गाड़ी वाला, जिसका नाम जोगिंदर था, वो गुस्से में बहुत तप चुका था और उसने किसी तरह पहले तो उसके चेले को ढूंढा और फिर उसके जरिए से उस मैकेनिक को। बात तब तक इतनी बढ़ चुकी थी कि उस जोगिंदर नाम के बंदे ने उस मैकेनिक को काट कर फेंक दिया। मैकेनिक तो मारा गया, मगर उसका चेला अभी भी जिंदा था। फिर कुछ ही दिनों बाद उसका चेला पागल हो गया, क्योंकि उसे उसका वही उस्ताद नजर आने लगा और उसके बाद से ही वो टूल बॉक्स लिए उस जगह पर नजर आने लगा। फिर अचानक ही उसकी भी एक दिन मौत हो गई और उसके मौत के बाद वो और उसका उस्ताद इस रास्ते पर अक्सर दिखने लगे। कहते हैं कि उसके उस्ताद ने ही उसे जान से मारा था, क्योंकि उसी की वजह से उसकी मौत हुई थी। ये सब सुनने के बाद मुझे ये समझ में आ गया था कि कभी भी कोई आपको ऐसी सलाह दे जो आपको महज अंधविश्वास लगे, उस पर भले ही आप विश्वास ना करें, मगर सतर्क जरूर रहें। क्या पता आप किस अनचाही मुसीबत में पड़ने से बच जाएं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही।